भारत अब आसमान में भी अपनी ताकत का परचम लहराने जा रहा है और ये सिर्फ एक नई उड़ान नहीं बल्कि भारत को दुनिया की एविएशन पावर लिस्ट में शामिल करने वाली क्रांतिकारी छलांग है। दरअसल अब भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस जेट फॉल्कन 2000 तैयार किया जाएगा। यानी इंडिया आगे आना शुरू हो गया भाई। इन्होंने भी ये सोचा कि हम भी ये बनाए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताता हूँ, सबसे पहले उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन की होगी। 11-12 सालों में इंडिया ने क्या कर देखा, बिल्कुल खुद बनाया मेड इन इंडिया कैसिंग वगैरह, यानी हर चीज, और वो भी किधर, इंडिया में मतलब 100% मेड इन इंडिया। तो मतलब इससे यार एक आइडिया होता है कि मतलब जो इंडिया की एक प्राइवेट है उसमें प्राइवेट कंपनीज में इतना पोटेंशियल है। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, कोई अपनी डिफेंस के लिए कोई ऐसी चीजें बनाए, कोई एक्सपोर्ट करे, कोई ऐसा निजाम वजह करे। बाबा हम लोग बनाते हैं, हमसे लेता कोई नहीं है। वो नहीं बोल रहा था बिल्कुल, उसने कोई एक का कंट्री ने आई थिंक नाइजीरिया ने छोटे मोटे कोई चीज बनाता भी है, चाइना के तावन से बनाता है, खुद तो नहीं बनाते ना। वो तावन के बगैर इंडिया ले बना रहे हैं, अपनी मेहनत पे अपनी हर चीज लोकली अपने मुल्क में तैयार करके लगा। इसके अंदर एयरबस के इंजन्स, जेट इंजन्स, काफी कुछ साथ में है। एंड एट द एंड ऑफ इट एक चीज हमको समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से आपको अगर अपना इकोसिस्टम बनाना है तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यू विल हैव टू को प्रोड्यूस, यू विल हैव टू मैन्युफैक्चर, तब जाके आपके पास नो हाउ, स्किल सेट और ये सब चीजें भी आएंगी। भाई ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि अपनी कंट्री को अभी मतलब अपनी कंट्री में पहले ये नहीं होता था। स्वदेशी अपने बना, पहले देश का बनेगा ना, क्योंकि अब अपनी कंपनीज का फायदा भी होगा, इनकी कंपनी बूस्ट होगा, इन्हीं की कंपनी तरक्की, इंडिया की कंपनी तरक्की करेंगी और इस तरह और अपॉर्चुनिटीज कंपनीज को मिलेंगी। वो जय हिंद दोस्तों, भारत अब स्वदेशी तौर पर बिजनेस विमान का निर्माण करने जा रहा है और यह सब देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, कोई अपनी डिफेंस के लिए कोई ऐसी चीजें बनाए, कोई एक्सपोर्ट करे, कोई ऐसा निजाम वजह करे। बाबा हम लोग बनाते हैं, हमसे लेता कोई नहीं है। वो नहीं बोल रहा था बिल्कुल, उसने कोई एक का कंट्री ने आई थिंक नाइजीरिया ने छोटे मोटे कोई चीज बनाता भी है, चाइना के तावन से बनाता है, खुद तो नहीं बनाते ना। वो तावन के बगैर इंडिया ले बना रहे हैं, अपनी मेहनत पे अपनी हर चीज लोकली अपने मुल्क में तैयार करके लगाते हैं। हाँ ये बात है भाई, हम लोग चाइना की हेल्प से बना रहे होते हैं, इंडिया अपनी हेल्प के थ्रू। हमारा और जो जहाज बना है चाइना जंगी 70, वो भी। अब दरअसल बीते दिनों यह न्यूज निकल कर आई है कि फ्रांस की राफेल निर्मित करने वाली डसॉल्ट एविएशन और भारतीय कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहयोगी कंपनी रिलायंस एयर स्ट्रक्चर दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक साझेदारी हो चुकी है, जिसके तहत यह दोनों कंपनियां मिलकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हिसाब से फाल्कन 2000 बिजनेस विमान का निर्माण करेंगी। इसका ऐलान बीते दिनों फ्रांस के शहर पेरिस में आयोजित होने वाली एयर शो के दौरान किया गया। यह पहली बार है कि भारत में इतनी ज्यादा अत्याधुनिक तकनीक वाले बिजनेस विमान का निर्माण हो रहा है और यह भी पहली बार है कि डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के बाहर इन बिजनेस विमान का निर्माण कर रही है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में डसॉल्ट रिलायंस एयर स्पेस लिमिटेड यानी कि DRAL प्लांट में 4 लाख स्क्वायर फीट में अत्याधुनिक तकनीक वाले असेंबली लाइन को विकसित किया जाएगा और इस असेंबली प्लांट में हर वर्ष तकरीबन 22 फाल्कन 2000 बिजनेस विमान अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाए जाएंगे, जो न केवल भारतीय बाजार के लिए होंगे बल्कि इन्हें विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों कंपनियां मिलकर तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश महाराष्ट्र में करेंगी और ET की रिपोर्ट के अनुसार तो यह भी बताया जा रहा है कि भारत में इन विमान के निर्मित होने की वजह से इनकी कीमत में तकरीबन 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आ जाएगी, यानी कि जो फाल्कन 2000 बिजनेस विमान 35 मिलियन US डॉलर का आ रहा था तो वो अब से 30 मिलियन US डॉलर का आएगा। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह साझेदारी भारत की एविएशन सप्लाई चेन को और भी ज्यादा मजबूत बना देगी। साथ ही साथ इसकी वजह से भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में आ जाएगा जिन्होंने इस क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी महान उपलब्धि हासिल कर रखी है। लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर आप रशिया यूक्रेन लड़ाई देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वो लड़ाई का सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि आपके पास, जैसे आपका भी एक प्रोग्राम था जिसमें आई वाज देयर, कि आपके पास लाखों की तादाद में लिटरली यू रिक्वायर ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। दैट इज अ लेसन। और वो ड्रोन्स जो है, यू डोंट नीड हाई एंड कटिंग एज ड्रोन्स, आपको लो कॉस्ट ड्रोन से भी चलेगा। हाइब्रिड ड्रोन्स वर्टिकल टेक ऑफ करेगा, इट विल गो लाइक अ फिक्स्ड विंग ड्रोन एंड इट विल
have a quadcopter like capability to have a vertical launch, फिर जाओ, it can be dispensable, literally low cost dispensable drones जिसको कहते हैं, and it can, जिसको कहते हैं ना, it overwhelms the entire battlefield. उसमें munitions लेके एक एक भी फेंकेगा. सो रुद्रास्त्र जो है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग हाइब्रिड ड्रोन जिसका अभी टेस्टिंग कर रहा है सोलर इंडस्ट्रीज. दैट्स वन लेसन. सो यू रिक्वायर लैक्स एंड लैक्स ऑफ such drones and loitering munitions. The second, अगर आप लेसन देखेंगे, which comes from the Iran and Israel conflict, कि आपके पास रॉकेट की तादाद में मिसाइल्स की जरूरत है, क्योंकि पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एयर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. ठीक है, रॉकेट की तादाद में मिसाइल्स की जरूरत है, चाहे वो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, क्रूज मिसाइल या इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स बीच बीच में. दैट इज अ लेसन फ्रॉम ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. बट एट द सेम टाइम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंस दे, और जो इंडिया ने दिया है, इन तीनों चीज में इंडिया काम कर रहा है. द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये सारे चीज पॉसिबल तभी होगा, खास करके जो आपकी एयर डोमिनेंस की या एयर सुपीरियोरिटी, व्हेन यू हैव अ रोबस्ट एयर फोर्स. और एयर फोर्स की जरूरत इसीलिए होता है कि पूरा बैटल आप देखेंगे, पहले क्या होता था, देयर वाज एन एयर वॉर, ब्लिट्जक्रीग जो जर्मन कॉन्सेप्ट था, एयर वॉर, एयर डोमिनेंस, फिर यू एंटर द इन्फेंट्री. आजकल इन्फेंट्री की लिटरली बात ही नहीं हो रही. ऐसा नहीं कि इन्फेंट्री की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, बट पूरा ही मतलब पूरा ही एरियल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. नाउ अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, आप देखोगे, जैसे मैंने कहा था कि एक थोड़ा बहुत रीअलाइनमेंट हो रहा है, जहां पे यू वुड सी बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स अप्रोच या फिर व्हाटएवर अदर रीजंस, यू सी अभी यूरोपियन कंपनीज आर फार मोर एमेनेबल और फार मोर ओपन फॉर कोलैबोरेशंस. थोड़ा टेक्नोलॉजी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे टुवर्ड्स इंडिया. इसमें अभी रोल्स रॉयल्स का एक ऑफर आया आज ही, IDRW में उनका एक there's an आर्टिकल, उसमें वो कह रहा है कि जब वो एक तो 5th जनरेशन इंजन के लिए 120 किलो न्यूटन का बनाएगा, एंड दे आर ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कैलिब्रेशन, जाके उसका कमर्शियल यूज भी हो कमर्शियल एयरलाइंस में. साफरान, नाउ लेट्स कम टू साफरान, जिसके ऊपर आप बात, आपका जो आज टॉपिक है. सो दिस इज द लार्जर कॉन्टेक्स्ट. साफरान क्या कर रहा है? साफरान धीरे धीरे अपना एक इकोसिस्टम का फुटप्रिंट बढ़ा रहा है इन इंडिया. ठीक है, और ये साफरान सिर्फ नहीं कर रहा है, दिस इज अ फ्रेंच अप्रोच. फ्रांस में अगर आप उनके एरोस्पेस इंडस्ट्री देखेंगे, तो उसका जो सबसे बड़ा OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ा OEM उसका है डासो, जो रफाल बनाता है. नाउ मतलब एरोस्पेस सेक्टर, मतलब डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो डासो हो गया. फिर उसका जो टायर 1 वेंडर्स है, जो टॉप 3 वेंडर्स है, दैट इज थालेस, MBDA एंड साफरान. सो साफरान यहाँ पे 2-3 चीजें जो अभी रिसेंट न्यूज में आया है. वन इज दैट द लीप इंजन, लीप जो इंजन है, दैट इज अ टर्बोफैन इंजन, इट्स अ हाई एंड इंजन. तो ये इंजन बनाता है, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड CFM इंटरनेशनल. CFM इज अ कोलैबोरेशन, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन साफरान, व्हिच इज ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, एंड जनरल इलेक्ट्रिक, व्हिच इज एन अमेरिकन कंपनी. लीप का जो है इंडिया का